वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर सऊदी अरब रवाना। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार समेत वफाकी वज़रा भी हमरा। वज़ीर आला मरियम नवाज़ और शरीफ फैमिली के दीगर अरकान भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा रवाना हुए। वज़ीर-ए-आज़म सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। आलमी और इलाकाई पेशरफ्त बिलखुसूस गज़ा और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गौर होगा। सुप्रीम कोर्ट का अहम इकदाम, एंटी करप्शन हॉटलाइन कायम। सुप्रीम कोर्ट से मुतालिका किसी भी काम के लिए रिश्वत तलब करने पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। एलामिया जारी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि मुकदमा दर्ज करवाने के लिए कोई रिश्वत तलब करे तो आगाह किया जाए। रिश्वत सिफारिश की अदम बर्दाश्त की पॉलिसी पर अमल पैरा हूँ। शिकायत कुनिंदा का नाम खुफिया रखते हुए जल्द कार्रवाई की यकीन दहानी कराता हूँ। सुप्रीम कोर्ट एंटी करप्शन का एहलकार शिकायत कुनिंदा से राबते में रहेगा। शिकायत का फैसला 1 माह और पेचीदा मामले का 2 माह में होगा। हॉटलाइन पर शिकायत बजरिया व्हाट्सएप, ईमेल्स और फोन पर दर्ज कराई जा सकते हैं। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी 1 रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुंच गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो भी सदर के हमरा। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज भुगटी और सूबाई वज़रा ने कोयटा एयरपोर्ट पर सदर ममलिकत का इस्तकबाल किया। सदर ममलिकत को बलोचिस्तान की मजमूई और अमन अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। सदर सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से अरकान पार्लियामेंट और अमायदीन से भी मुलाकात करेंगे। पीटीआई की कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी इजलास में गैर हाजिरी अफसोसनाक है। बानी पीटीआई मुल्की सलामती के हर इजलास में गैर हाजिर रहे। कौमी सलामती कमेटी के एलामिये पर सिर्फ एक जमात के दस्तखत नहीं, एक जमात कैदी की तरफ देख रही थी कि कोई हुक्म आएगा। पीटीआई कौमी सलामती के मसले पर एक सफ़े पर आने की बजाय अपने मुफाद की सियासत कर रही है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, 12 साल हो गए केपी में दहशतगर्दी के खिलाफ कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना। सूबा नहीं चलता तो अल-यमीन गंडापुर इस्तीफा दें। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का तुरखम बॉर्डर तिजारत के लिए खोल दिया गया। बॉर्डर को माल बरदार गाड़ियों और मरीजों के लिए खोला गया। पैदल आमदोरफ्त 2 रोज़ के बाद होगी। पाकिस्तान और अफगान हुकाम के दरमियान फ्लैग मीटिंग। 15 अप्रैल तक बॉर्डर के करीब मुतनाज़ एरिया में तामीराती काम की बंदिश होगी। तुरखम बॉर्डर 26 रोज़ से आमदोरफ्त के लिए बंद है। हसन नवाज बरतानिया में टैक्स डिफॉल्टर करार। 5.2 मिलियन पाउंड्स का टैक्स जुर्माना भी आयद कर दिया गया। हसन नवाज ने 5 अप्रैल 2015 से 6 अप्रैल 2016 तक तकरीबन 9.4 मिलियन पाउंड का टैक्स अदा नहीं किया। बरतानवी टैक्स अथॉरिटी ने हसन नवाज पर 5.2 मिलियन पाउंड्स का जुर्माना आयद कर दिया। चंद माह पहले बैंकक्रप्ट होने वाले हसन नवाज को टैक्स चोरी पर बड़ा दचका। हसन नवाज के खिलाफ बरतानवी हुकूमत की कार्रवाई सरकारी वेबसाइट पर तफसीलात शेयर कर दी गई। ज़राए हसन नवाज के मुताबिक रेवेन्यू कस्टम डिपार्टमेंट के आज के अदादोशुमार पुरानी कहानी है। हसन नवाज ने कोर्ट में दिवालियापन खुद डिक्लेयर किया था। अब केस के सिर्फ अदादोशुमार सामने आए हैं। मामला 10 साल पुराना है जब हसन नवाज ने तमाम टैक्स जमा करवा दिया था। पीएसी कमेटी में तोशाखाना की रिकॉर्ड की अदम दस्तियाबी से मुतालिक ऑडिट एतराज़ का जायजा। चेयरमैन पीएसी ने तोशाखाना का 1947 से अब तक का रिकॉर्ड तलब कर लिया। 1990 से 2002 तक का तोशाखाना का रिकॉर्ड हमें नहीं मिला। ऑडिट हुकाम ब्रीफिंग। सेक्रेटरी काबीना ने कहा कि 2002 से अब तक का सारा रिकॉर्ड वेबसाइट पर तफसीलात के साथ अपलोड है। 2002 से पहले का डेटा आर्काइव में पड़ा होगा जिस पर टाइम लग सकता है। तोशाखाना तहाइफ की गैर कानूनी नीलामी से मुतालिक ऑडिट एतराज़ का भी जायजा। कमेटी ने तोशाखाना तहाइफ की तमाम नीलामियों की तफसीलात तलब कर लीं। अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी के लिए मुल्कों की फहरिस्त बनाने की तरदीद। तर्जमान अमेरिकी महकमा खारजा टेमी ब्रूस ने ब्रीफिंग में बताया कि किसी भी मुल्क को सफरी पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल नहीं किया। ट्रंप इंतजामिया की जानिब से वीज़ा पॉलिसी का जायजा लिया जा रहा है। अफगानिस्तान या किसी और मुल्क पर मुकम्मल वीज़ा पाबंदी की कोई फहरिस्त मौजूद नहीं। चंद रोज़ पहले खबर रसां इदारों न्यूयॉर्क टाइम्स और रॉयटर्स ने दावा किया था कि ट्रंप हुकूमत
पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान समेत 43 ममालिक पर नई वीज़ा पाबंदियों पर गौर कर रही है। बरतानिया में PIA समेत दीगर पाकिस्तानी एयरलाइंस पर लगी पाबंदी का मामला बरतानवी सेफ्टी कमेटी का इजलास कल होगा। बरतानवी एयर सेफ्टी कमेटी पाकिस्तानी एयरलाइंस के केस पर गौर करेगी। 2020 में बरतानिया और यूरोप ने पाकिस्तानी एयरलाइंस की प्रवासों पर पाबंदी लगाई थी। एक्स मिल की प्राइस है वो 154 टू 159 होगी, 178, 179 बहुत जगह पे हमें फीडबैक मिली, जो कि ऑब्वियसली टॉलरेबल नहीं है किसी भी सूरत में प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए। आम जो आदमी है उसको रिलीफ मिले और उसको ये 180 और फिर 200 की बातें हो रही हैं, ये ना सुनने को मिले। चीनी की रिटेल कीमत 164 रुपए फी किलो मुकर्रर। चीनी की एक्समिल कीमत 154 से 159 रुपए फी किलो होगी। चीनी की कीमतों में बार बार इजाफा किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। 274 सस्ते बाजारों में चीनी 130 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की गुफ्तगू। जो मौसमी जो तब्दीलियाँ पिछले चंद सालों से रूनुमा हुई हैं, जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, उसमें पाकिस्तान की कंट्रीब्यूशन न होने के बराबर है और बदकिस्मती से पाकिस्तान उन 10 ममालिक की फहरिस्त में है जो कि इस डेंजर जोन में शामिल हैं। ग्रीन हाउस गैसेस में पाकिस्तान का हिस्सा ना होने के बराबर है। गुज़िश्ता चंद बरसों में मौसमियाती तब्दीलियां रूनुमा हुई। पूरी कौम को शजरकारी मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए शबाना रोज़ मेहनत करना होगी। वज़ीर आज़म का तकरीब से खिताब। शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म हाउस में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया। वकील मिशाल यूसुफजई की बानी से मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त। कॉज लिस्ट मनसूख करने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज इसहाक बरहम कहा, ऐसा करने से पहले मेरी अदालत की बुनियादों पर बारूद रखकर उड़ा देते। आपने किसके कहने पर कॉज लिस्ट मनसूख की? जज अदलिया की आज़ादी पर तजावुज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप इस हद तक आगे निकल गए कि कमीशन की 1 मिनट तक मुलाकात नहीं कराई। डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल ने बताया कि चीफ जस्टिस ऑफिस से हिदायत आई थी। कहा गया कि लार्जर बेंच बनाया गया, अब इस केस की कॉज लिस्ट मनसूख कर दें। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने पूछा, केस मुंतकली के लिए मुतफरिक दरख्वास्त किस कानून के तहत दायर की गई? क्या रियासत जज की मर्जी के बगैर केस लार्जर बेंच को मुंतकिल करने की हिमायत करती है? सवालात तय करने के लिए कार्रवाई शुरू करने जा रहा हूँ। डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल को तहरीरी जवाब जमा कराने का हुक्म। कॉज लिस्ट मनसूख और दूसरे बेंच को मुंतकिल करने पर एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद से भी जवाब तलब कर लिया गया। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपोगेंडे की तहकीकात। अलीमा खान दूसरे नोटिस पर GIT के सामने पेश। ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के अलीमा खान से मुख्तलिफ सवालात। अलीमा खान को गुज़िश्ता हफ्ते तलबी का नोटिस पेश किया गया था। दहशतगर्दी के खिलाफ सबको एक पेज पर आना होगा। दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका बयानिया और बिला इम्तियाज कार्रवाई होनी चाहिए। दहशतगर्दी के खिलाफ दोनों ईवानों पर मुश्तमिल इजलास बुलाने की तजवीज़ दी थी। पार्लिमानी सिक्योरिटी इजलास में शिरकत न करने का फैसला जमात का मुत्तफिका था। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक। तहरीक इंसाफ के रहनुमा जुनैद अकबर ने कहा, पार्लिमान की कौमी सलामती कमेटी में शरीक न होने का कोई दुख नहीं, हम अपनी बात पर अब भी कायम हैं। हुकूमत संजीदा है तो एक कदम आगे बढ़े, हम 2 बढ़ाएंगे। ईद उल फितर 31 मार्च को होने का इम्कान। शवाल के चांद की पैदाइश 29 मार्च को 3:58 पर होगी। 30 मार्च को रोयत के वक्त चांद की उम्र तकरीबन 27 घंटे होगी। गुरूब आफ्ताब के बाद चांद 70 मिनट तक आसमान पर मौजूद रहेगा। 20 घंटे की उम्र के चांद को बराह रास्त आंख से देखा जा सकता है।
ईद उल फितर पर 3 छुट्टियां होंगी। विफाकी हुकूमत ने ईद उल फितर की तातीलात का ऐलान कर दिया। 31 मार्च से 2 अप्रैल तक तातीलात होंगी। काबीना डिवीजन ने सरकारी तातीलात का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मस्बत रुझान 100 इंडेक्स में 972 पॉइंट्स का इजाफा 1,17,974 पॉइंट्स पर बंद। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स 1,18,000 की हद बहाल करने में कामयाब रहा। इंटरबैंक में डॉलर 6 पैसे सस्ता 280 रुपये 21 पैसे पर बंद। महंगा सोना मजीद महंगा हो गया। फी तोला सोने की कीमत में 1,650 रुपये का इजाफा पहली बार 3,19,000 रुपये तक जा पहुंची। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए 10 करोड़ 20 लाख डॉलर कर्ज की मंजूरी दे दी। कर्ज की रकम मैक्रो क्रेडिट और मैक्रो फाइनेंस के लिए इस्तेमाल हो सकेगी। कर्ज से 18,90,000 अफराद मुस्तफीद होंगे। आलमी बैंक के मुताबिक गरीब और कम आमदन वाले घरानों को कर्ज दिया जा सकेगा। कोयटा में जाफर एक्सप्रेस की बोगियों से 3 दस्ती बम बरामद। रेलवे पुलिस के मुताबिक 3 दस्ती बमों को नाकारा बना दिया गया। दहशतगर्दी का निशाना बनने वाली जाफर एक्सप्रेस को गुज़िश्ता शब कोयटा लाया गया था। दादू में सोशल मीडिया पर बम धमाकों की झूठी खबरें फैलाने पर 34 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। नामजद मुल्जिमान में बम धमाकों की झूठी अफवाह पोस्ट करने और शेयर करने वाले भी शामिल। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें तश्कील। ट्रंप इंतजामिया और अदलिया में खलीज भरने लगी। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट का ट्रंप के खिलाफ हुक्म जारी करने वाले जज के मुआवजे से इनकार। कहा, अदालती फैसलों से इख्तलाफ पर किसी जज का मुआवजा मुनासिब नहीं। ट्रंप ने उनके खिलाफ हुक्म जारी करने वाले वाशिंगटन डीसी के डिस्ट्रिक्ट चीफ जज के मुआवजे का मुतालबा किया था। अमरीकी अदालत ने इलॉन मस्क को यूएस एड खत्म करने से रोक दिया। मैरीलैंड की वफाकी अदालत ने डॉज को यूएस एड इदारे के खिलाफ मजीद इकदाम करने से मना कर दिया। खबर एजेंसी का दावा, डोनाल्ड ट्रंप का यूएस एड बहाल करने के फैसले के खिलाफ अपील का ऐलान। नौमा से खला में फंसे खलाबाज जमीन पर वापस पहुंच गए। इलॉन मस्क की कंपनी का स्पेस एक्स कैप्सूल जमीन पर वापस लाया। खलाबाजों की वापसी का सफर 17 घंटे तक जारी रहा। नासा के इंतजामी एहलकारों ने खलाबाजों के हौसले और इस्तकामत को सराहा। मोहम्मद रिजवान की अंग्रेजी का मजाक उड़ाने पर आमिर जमाल का ब्रेडहोज को करारा जवाब। टिकटॉकर बनने का मशवरा दे दिया। कहा, अंग्रेजी मोहम्मद रिजवान की जुबान नहीं। ब्रेडहोज का रवैया इंतहाई शर्मनाक है। अगर उन्हें दूसरों का मजाक उड़ाने की इतनी ही आदत है तो वो टिकटॉकर बन जाए, क्योंकि उन्हें फॉलोअर्स और तवज्जो की जरूरत है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान तीसरा T20 21 मार्च को खेला जाएगा। शाहीन कल ईडन पार्क ऑकलैंड में प्रैक्टिस करेंगे। 5 T20 मैचेस की सीरीज में कीवी टीम को 2-0 की बढ़तरी हासिल।